हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। INDIA गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बड़े ऐलान कर सकता है विपक्ष। लोगो और संयोजक पर ऐलान संभव है। सीट शेयरिंग पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। तो आपको बता दें कि मुंबई में चल रही INDIA गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज सुबह 10:15 बजे सभी नेताओं का फोटो सेशन होने वाला है। उसके बाद ठीक 10:30 बजे गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। दूसरे दिन की बैठक जारी रहेगी। दोपहर को 2 बजे की अगर बात करें तो लंच का कार्यक्रम है और लगभग 3:30 बजे गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की पहली बैठक के पहले दिन कई मुद्दे तय किए गए। बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंडा रखा है। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। मुद्दे और कार्यक्रमों को तय करने के लिए भी प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। सोशल मीडिया और एक्शन प्लान्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी और बैठक में यह भी तय हुआ है कि रिसर्च और डेटा कमेटी का भी गठन किया जाएगा। INDIA गठबंधन मुंबई में मंथन लगातार कर रहा है। बैठकों में कई मुद्दों पर करीबन 28 विपक्षी दलों ने चर्चा की है। तो आइए आपको बताएंगे कि इस 2 दिवसीय बैठक में खास क्या कुछ रहा। ये दल मिशन 2024 के मद्देनजर चर्चा लगातार कर रहे हैं। लोगो लॉन्च होने वाला है। मीटिंग के दौरान गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के ऊपर मुहर लगी है। गठबंधन के संयोजक पर भी फैसला संभव। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करना होगा। गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन पर भी चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ताओं को लेकर के भी फैसला होना है। सामूहिक रैलियों, देखिए बैठक में क्या कुछ खास रहा वो आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का लोगो लॉन्च होगा। गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर मुहर लगी है। गठबंधन के संयोजक पर फैसला होगा। सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला भी तय होना है और इसकी वजह समझिए क्योंकि राज्यों के अंदर कई जो दल हैं वो एक दूसरे के विपक्षी दल हैं। गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन पर भी चर्चा। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ताओं का पर भी फैसला होना है कि 5 से 6 प्रवक्ता जो कि गठबंधन यानी कि INDIA का प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन होंगे। सामूहिक रैलियों और जन संवाद के ब्लूप्रिंट पर भी मंथन होना है। गठबंधन की ओर से PM के चेहरे पर चर्चा संभव है। हालांकि ये विषय अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी PM के चेहरे पर संभावित चर्चा हो सकती है। अब आपको बता रहे हैं कि गठबंधन के कुनबे में कौन कौन से दल शामिल हैं। कांग्रेस, TMC, शिवसेना, उद्धव गुट इस बैठक का हिस्सा हैं। तो वहीं JDU, RJD, DMK भी बैठक में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, ये भी गठबंधन का हिस्सा हैं, गठबंधन में शामिल है। देखिए हर दल का अपना क्षेत्रीय वर्चस्व है और हो जाए कुछ बात हो जाए तो साइड में निकल जाएंगे। उसकी भी व्यवस्था की गई है कि उस साइकिल का पंचर लगाने के बाद या कुछ भी करना होगा। और हमको आज के दिन रात्रि तक पानीपत पहुंचना है। आवश्यक नहीं है कि सब लोग पानीपत तक जाएंगे। इसको जितना लगता है कोई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कुल मिलाकर के यात्रा आज ये 86 किलोमीटर
की है। इस 86 किलोमीटर यात्रा में रास्ते में से लोग जुड़ेंगे और रास्ते में जुड़ते जुड़ते आखिर में यात्रा पानीपत पहुंचेगी। रात्रि का पड़ाव आहिस्ता पानीपत होगा। तो जितने ऐसे दमदार 6 घंटे साइकिल चलाने वाले लोग वो पानीपत आराम से पहुंच सकते हैं। एक घंटे में 15 से 16 किलोमीटर ये साइकिल चलाई जाती है। तो 15-16 किलोमीटर का मतलब है 90 किलोमीटर यात्रा हम 6 घंटे में चला सकते हैं। हो सकता है 5 घंटे में ही पहुंच जाए, लेकिन बहुत तेजी नहीं दिखानी है। जितना सहज चलेंगे, प्रातःकाल यहाँ से हम लगभग 7 बजे 7:30 बजे भी चलते हैं। सायंकाल अगर 7 बजे तक पहुंचते हैं तो हमारे पास 11-12 घंटे का समय है। रास्ते में जगह जगह जहाँ की व्यवस्था होगी, कहीं रुकना होगा, कहीं चाय की व्यवस्था, कहीं भोजन की व्यवस्था, सब प्रबंधकों ने कर रखा है। लेकिन हम अनुशासन बनाकर चलें, इतना मेरे आपसे निवेदन। पहले दिन की यात्रा की सफलता 25 दिन की यात्रा की सफलता का एक प्रकार से दिशा बनाएगी, दिखाएगी सबको। इसलिए आज की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। साइक्लोथॉन का उद्घाटन कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आयोजन कोई भी हो, अनुशासन बेहद जरूरी होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अडानी पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मोदी अडानी के रिश्ते पर सवाल किया है। विदेशी अखबारों ने बड़े खुलासे किए हैं। अखबारों ने मोदी अडानी के रिश्ते का खुलासा किया है। देश से पैसा बाहर भेजा जा रहा है, विकास का पैसा बाहर जा रहा है। देश में पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। अडानी मामले पर जांच होनी चाहिए, ये भी कहते नजर आए राहुल गांधी। अडानी पर खुलासे से देश की छवि पर असर पड़ रहा है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी मामले की जेपीसी जांच होनी चाहिए। ये किसका पैसा है, अडानी का या फिर किसी और का, ये साफ होना चाहिए। आरोपी पीएम के करीबी हैं। अडानी ग्रुप के जरिए पैसा बाहर भेजा गया है। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है। इसमें साफ लिखा है, जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है। वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। और उस पैसे से अदानी जी ने, जो उनकी शेयर प्राइस थी, उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया। दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज, तो 19 में राफेल, 24 में अडानी, कौन है किस पर भारी, ये लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और निशाने भी साधे जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है। चुनाव से संबंधित बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव का बिल लाने की संभावना है। आर्टिकल 85 के तहत सत्र बुलाने का केंद्र को पूरा अधिकार है। तो केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र कुछ ही दिनों बाद यानी कि 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को ये जानकारी साझा करी है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसी के साथ
विपक्षी दल हो या देश, सभी की सांसें अटकी हुई कि आखिरकार इस विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष आने वाला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सरकार का फोकस होना चाहिए और कई ऐसे मुद्दे जिनमें जनता को रियायत चाहिए। तो किन मुद्दों को तरजीह देना चाहती है सरकार और किन मुद्दों को वरीयता से उठाते हुए उन्हें देश के पटल पर रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। 18 से 22 सितंबर 5 बैठकें होने वाली हैं। प्रहलाद जोशी ने, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर सूचना साझा करी है कि 5 बैठकों का दौर होगा। आर्टिकल 85 के तहत सत्र चुनाव को लेकर के भी बड़ा फैसला ले सकता है, ये संभावित सूचना है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको मिशन छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं मिशन छत्तीसगढ़ पर 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। अमित शाह बीजेपी नेताओं से चुनाव रणनीति पर करेंगे मंथन, एक एक सीट के लिए बनाएंगे विस्तार से रणनीति। 70 दिनों में शाह का चौथा छत्तीसगढ़ दौरा। तो शाह बदलना चाहते हैं रिवाज, लाना चाहते हैं राज, यही वजह है कि बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर एक बार फिर से पहुंचेंगे अमित शाह और इस दौरान बीजेपी नेताओं से चुनाव रणनीति पर मंथन करते नजर आएंगे। विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और एक एक सीट की रणनीति बनेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, दोनों ही जगह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बनी हुई है, क्योंकि जनता के मूड की अगर बात की जाए तो दोनों जगह पर राज और रिवाज दोनों ही बदल जाते हैं। जनता का मूड कुछ भी चेंज कर सकता है। ऐसे में अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रिवाज तो बदल ही दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। 160 कमजोर सीटों पर फोकस रहने वाला है। 160 सीटों पर कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। 160 कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। आपको बता दें कि 2024 की रणनीति को विस्तार देते हुए बीजेपी ने सीटों को, लोकसभा सीटों को ABCD कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनमें से अगर C और D कैटेगरी की सीटों की बात की जाए तो 160 इनकी काउंटिंग होती है। ऐसे में उम्मीदवारों का ऐलान और माफ कीजिएगा 2023 के मद्देनजर उम्मीदवारों का ऐलान और 24 के मद्देनजर 160 कमजोर सीटों पर फोकस ये रहने वाला है।